वहम और वसवसे आना, फ़लाँ शख्स के ऊपर हमें जादू करना है, बताएं कितने पैसे लेंगे। अगर मेरे से किसी ने कोई सवाल किया, वो ये लाजमी पूछता है किसी ने मेरे पे कोई जादू तो नहीं कर दिया, या किसी ने मेरे पे काला जादू तो नहीं कर दिया। काला जादू करने वाले, काला जादू करवाने वाले, मैं शदीद अल्फाज में ऐसे अफराद की मजम्मत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में वजीफ़ा नहीं होगा, मुबारकबाद होगी। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम में छपने वाले आर्टिकल के ऊपर, ये आर्टिकल छपा है सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब पे। बड़ी तहकीक तलब एफ़र्ट थी जो की गई और इसको बड़ी पजीराई मिली पूरी दुनिया में। आप भी पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आज मैं आपकी तरफ से, अपने देखने वालों की तरफ से ज़ंजानी साहब को शदीद किस्म की एक मुबारकबाद दूंगा, एक भरपूर जानदार, कि न्यूयॉर्क टाइम में आपका आर्टिकल का छपना बाइस इफ्तिखार है, बाइस फ़ख्र की बात है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका, और मुबारकबाद के जो असल मुस्तहिक हैं वो तमाम देखने वाले हैं, आप हैं, मेरी वो टीम है जो हमारे इदारे से निकलने वाले जो पैगामात हैं वो वज़ाइफ की सूरत में हो, किसी भी शख्स की भलाई की सूरत में हो, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया तक उस पैगाम को लेकर जाते हैं। तो असल मुस्तहिक आप सब लोग हैं, और जहाँ पे मेहनत होती है, मेहनत का सिला परवरदिगार ज़रूर देता है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा सलमान साहब का, जो कि पाकिस्तान में न्यूयॉर्क टाइम के नुमाइंदे हैं, बड़ी दिलफरेब शख्सियत हैं, कि सहाफ़त की दुनिया में जो इल्म की गहराई रखते हैं, और ख़ास तौर पे इस मौजू का इंतख़ाब करके, इसके ऊपर तहकीक करके जो उन्होंने लिखा इस आर्टिकल के अंदर मौजूद है। बल्कि मैं कहूँगा तमाम देखने वालों को कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके इसको ज़रूर सब कोई शक नहीं है, मैंने पढ़ा है उसको, कई दफ़ा पढ़ा है। उन्होंने बड़ा एक मॉडर्न जर्नलिज़म के पैरामीटर्स में रहते हुए एक ऐसे पुराने मौजू को डिस्कस किया है जिसको बड़े शानदार तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसमें वो जिक्र कर रहे हैं काले जादू के बारे में। कुछ लेजिस्लेशन हो रही है, कानून साजी हो रही है पाकिस्तान में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बुखारी साहब, ऐसा है कि इसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। काला जादू एक ऐसी चीज़ है कि इसका कानून बिल्कुल बनना चाहिए, और ऐसे अफराद को जो काला जादू करते हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी के मुक़द्दर के साथ, किसी की खुशियों के साथ, किसी की नस्ल के साथ ना खेलें, और किसी के घर के अंदर ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा ना करें। ये काला जादू डिस्कस कर रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़ा एक आम फहम का ये लफ्ज़ है काला जादू, ब्लैक मैजिक। ये काम कैसे करता है? काला जादू काम करता है शैतानी कुव्वतों से, ईवल एनर्जीज। देखें बुखारी साहब, जैसे एक दरिया है ना, वो अपनी रवानी में चल रहा होता है, और दरिया का बंद जहाँ से कमज़ोर हो वहीं से पानी रिसना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में दरिया की तरह चल रहा होता है। उसके वजूद में जहाँ पे उसके नफ्स की कमज़ोरी आती है, वहीं से ये शैतानी कुव्वतें उस पर असरानंदाज होना शुरू हो जाती हैं। कुरान पाक के अंदर जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, बहुत सारे हमारे उलमा हज़रात उनकी तहकीक के मुताबिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस काले जादू से बचने के लिए कर सकते हैं। बल्कि एक छोटा सा मैं वाक़या यहाँ पे बता देता हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शैतानी नुमा उम्मुल सुबयान नाम से एक वबा फूटी थी, जो कि ख़ास तौर पे इंसान के वजूद पे ऐसे हावी हो जाती थी कि आपका जिस्म भारी हो जाना, आपको सांस लेने में दुश्वारी होना, आपको किसी और के होने का एहसास होना, या आपको वहम और वसवसे आना। और जब आपको वहम और वसवसे आते हैं तो फिर आप राह फ़रार इस तरह से इख्तियार करते हैं कि हमें इसका कोई इलाज मिल जाए। ये तो चले वो लोग हैं ना जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन मुझे दुख उस वक़्त होता है उन लोगों के ऊपर जब वो किसी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। और मैं चूँकि सारा दिन लोगों से राब्ते में रहता हूँ, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से राब्ते में रहते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि अगर मेरे से किसी ने कोई सवाल किया, वो ये लाजमी पूछता है किसी ने मेरे पे कोई जादू तो नहीं कर दिया, या किसी ने मेरे पे काला जादू तो नहीं कर दिया। ये तो चले और बात है, चूँकि वो बेचारा एक प्रॉब्लम का शिकार है। लेकिन मुझे दुख उन लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है जो मुझे ये कहते हैं, हालांकि मेरी खदमात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये डिमांड करते हैं कि जी फ़लाँ शख्स के ऊपर हमें जादू करना है, बताएं कितने पैसे लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, और ऐसे लोगों को
معاشرے کے اندر اس سوچ کو بھی منفی ہونا چاہیے، ایسے کرداروں کو بھی منفی ہونا چاہیے، اور ایسے رجحانات کو بھی منفی ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جو کہ ایک بہت ہی امن و سلامتی کا معاشرہ ہے، پاکیزہ معاشرہ ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ کالے جادو سے بچنا چاہتے ہیں، میں آج آپ کو اس سے بچنے کا بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ وضو میں رہتے ہیں، پھر آپ چاروں کل پڑھتے ہیں، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں پا رہے، تو غور کریں، کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں آپ غلط بیانی تو نہیں کر رہے، کہیں آپ دھوکہ تو نہیں دے رہے اپنے نفس کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے کام کو یا اپنی ذات کے ساتھ آپ غلط بیانی تو نہیں کر رہے۔ آپ کچھ بنا کر آپ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، شیطان مردود آپ کے پاس نہیں آئے گا اور یہ چیزیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں، اور خاص طور پہ ہمارے ادارے کی ایک پروڈکٹ ہے عرق پاکیزہ، بڑی تحقیق کے بعد اس کو ترتیب دی، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، SayyedAliZanjani.com پہ جا کے آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں، کہ خالصتاً یہ ایسے افراد کے لیے جو جادو جنات کا شکار ہو جائیں یا جو نظر بد کا شکار ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے کہ اس چیز سے، ان ایول انرجی سے آپ کو دور کرتا ہے، تاکہ آپ کا وجود روحانیت کی طرف بیدار رہے، اور اس کے ساتھ شفا بخش، اس کو بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ SayyedAliZanjani.com پہ جا کے منگوا سکتے ہیں، کہ اس گلاس کے اندر ایک ایسا شفایابی کا نقش موجود ہے کہ جو آپ کے وجود کو، آپ کے اعصاب کو، آپ کی سوچ کو پاکیزہ کر دیتا ہے، کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اس میں پانی ڈالیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ آپ اس کو پی لیں، سارا دن آپ کا پرسکون گزرے گا اور پھر رات کی نیند آپ کی بہترین رہے گی۔ اور اس کے ساتھ آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا بخاری صاحب آپ کو، کہ کالا جادو کرنے والے، کالا جادو کروانے والے، میں شدید الفاظ میں ایسے افراد کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسے افراد کو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، ان کی روک تھام ہر صورت ہونی چاہیے۔ کہ جب پروردگار نے، ہم استغفار میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے والوں کی طرف لے کر جا، تو جب آپ کی زبان پہ درود ہوگا، جب آپ کی زبان پہ استغفار ہوگا، تو پروردگار آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ اور میں خاص طور پہ یہاں پہ کریڈٹ دوں گا سلمان صاحب کو، کہ یہ آرٹیکل جو انہوں نے لکھا ہے رہتی دنیا تک، اس کے اندر جو بھی انہوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا، کہ اس چیز کی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے صحافیوں کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے جرنلسٹ جو معاشرے کی حقیقی برائیوں کے اوپر نشاندہی کر کے اس کو خاتمے کی طرف لے کر جائیں۔